उस पे पूरे समुन्दर के जो ऊपर वहां पे एक ब्रिज का निर्माण हुआ है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत अच्छी वाली मॉर्निंग हो गई है। पहले फ्रेश होना है और हेमल को जगाना है। सुबह के 7 ही बजे है। ठंडी ठंडी हवाएं है देखिए, और बर्ड्स वहाँ पे कितने सारे हैं। फटाफट से पहले हेमल को जगाती हूँ और मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। 1 hour later. हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू रिद्धि खोराबास व्लॉग। बहुत अच्छी अर्ली मॉर्निंग को ही आज मैं जग गई हूँ क्योंकि हेमल को जाना है अपनी इवेंट के लिए आउट ऑफ पोरबंदर। तो उसकी पैकिंग में एक तो कल रात को इतना लेट हो गया था ना, इवेंट पे गए थे, फिर वहां से वो कोई 10 साढ़े 10 बजे आए और फिर थोड़ा काम अपना फिनिश कर रहे थे लैपटॉप वगैरह में, और फिर पैकिंग की ना तो 2-2:30 बजे तो सोए। और इसके बाद हेमल ने ऐसा बोला कि सुबह 5 बजे जगाना, मुझे जल्दी से जाना है। वैसे अभी तो 8:30 बज गए हैं, बस फ्रेश होने गए हैं क्योंकि वो ऐसे ही बोल रहे थे। जाना तो थोड़ा लेट से ही था, आई थिंक उसे ऐसा ही होता है। हेमल का बोलते हैं मुझे 5 बजे का, फिर ना वो आज आएंगे ना तो हेमल को मुझे पूछना है कि आप ऐसा क्यों बोले कि 5 बजे जगाना, और जगे कोई 6:30 बजे। तो ऐसा ही होता है हेमल का। अब फटाफट से पहले पूजा करती हूँ और फिर हेमल का सब कुछ जो ले जाना है सामान वो सब हेमल को देती हूँ। और देखिए मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ और सुबह सुबह किसने दर्शन दे दिए। हाय अमन। और तुम पहले तो ये बताओ कि सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? और कहाँ पे? हमें कोई नहीं ले जाता, ये क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है। तुम भी चलो हमारे साथ। सच में मैं चली आऊंगी। हाँ, चलो। क्योंकि जाई ऐसी जगह पे रहे ना तो मुझे सच में ऐसा हो रहा है कि मुझे भी जाना है। बट ये लोग इवेंट के काम से जा रहे हैं, ऐसे ही जाते तो मैं जाने नहीं देती अकेली। अभी हेमल आते हैं तो हेमल से मिलवाती हूँ, वो फ्रेश होने गए हैं, और हेमल से भी पूछूंगी कि अमन को ले जा रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं। और बैकग्राउंड देखने जैसा नहीं है, सारा काम सुबह सुबह बाकी ही होता है। और ये बबलू को चबलू खाना है, क्या खाना है? कुछ नहीं। सुबह सुबह कुछ लेके आया ऐसा लग रहा है। दिखाना। क्यों नहीं दिखाना? नहीं दिखाना है। तो मुझे वो बैग की आवाज आई थी, वैसे वो क्या कहते पन्नी की आवाज आई, वो वहाँ पे पड़े। कुछ आवाज तो आई थी अमन। अभी लेके आया। देखो सुबह सुबह ये सा नाश्ता लेके आया है, दिखा क्या है? मेरे लिए लाया है ना? मेरे लिए है। एक तेरा और एक मेरा, क्योंकि हम सुबह उठते हैं ना भाई बहन तो हमें भूख बहुत लगती है। तो अमन भी खा के जाएगा। चल खा ले, कोई बात नहीं, मैं भी खा लेती हूँ। ठीक है चलो। सुबह सुबह उठते ही आज तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और हेमल रेडी भी हो गए हैं, फोन भी बज रहे हैं, और हेमल के लिए गरम गरम सा मिल्क। हेमल आज भी स्टील के ग्लास में। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये किसका फोन? वो आपको पता। हेलो हेलो। मेरे को नहीं। अमन को मिल्क अच्छा नहीं लगता, पीछे हेलो हेलो ऐसा हो रहा है। हेलो। हेमल बोलिए। ये लीजिए ना। हाँ रख दो ना वहाँ पे। आज भी स्टील के ग्लास में चलेगा ना? चलेगा, डोलेगा कुछ भी। क्योंकि गर्म है, वरना ग्लास वापस से टूट जाता है। एक और बोलिए। कुछ नहीं, चलिए रेडी ना, सब सामान भी आ गया आपका। सब कुछ, एक चीज भी पीछे गिरना जाओ। नहीं, बैग है। मैंने देखा वो बैग है, अभी मैं वैसे टकराई। तो ऐसा बोल रहे हो कि सब सामान रख लिया ना, कपड़े वगैरह? वैसे कितने दिन का प्लान है वो भी व्यूअर्स को बता दीजिए। 2। तो 2 दिन जा रहे हैं हम घूमने, मुझे घर पे छोड़ के। और कुछ? और साथ में अमन को क्यों ले जा रहे हैं? वो उसका आना था और मैं भी लेके जा रहा हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी मेरी। तो मैं भी हेल्प करूंगी, ले जाइए मुझे। चलो। चलो, अमन बोल रहा था कि चलो तुम भी साथ। अब जहाँ ऐसी जगह पे रहे हो तो किसी को भी मन हो जाएगा आने का। क्यों अमन? कहाँ जा रहे हैं बता दीजिए व्यूअर्स को। यस, क्योंकि हेमल की 2 दिन की इवेंट द्वारिका में है। मुझे भी ले जाते, बट इस बार थोड़ा 2 दिन जाना है तो वहां पे नहीं वो जमेगा। 1 दिन का होता तो साथ में चली ही जाती। क्यों हेमल? इसलिए कोई बात नहीं, आप अपना काम फिनिश कीजिए, हम घर पे अच्छे हैं। अगर आप द्वारका दर्शन करने जाए तो हमारे लिए पूरे व्यूअर्स और मेरी तरफ से भी दर्शन कीजिएगा, ठीक है? यस। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। और कुछ नहीं, बस इतनी ही ख्वाहिश है। लेना है कुछ द्वारका से? वो बोलना नहीं पड़ता, आपको लेके आना चाहिए। और कुछ नहीं। चलिए जय श्री मुझे कृष्ण। मालूम है कि मैं कुछ ना इसके लिए लेके आया।
हाँ, इस बार तो आप इसलिए भगवान बोल के रही लिए कपड़े लेके आए थे, मेरे लिए नहीं लेके आए थे। तो वो तो तुम्हें पसंद है ना, इसलिए हाँ। मैं लेके आया। चलो कोई बात नहीं, आप लोग दोनों अपना काम फिनिश करके जल्दी जल्दी से वापस पोरबंदर आ जाइएगा, ठीक है। सो अभी आपको निकलना है तो सब सामान निकाल देती हूँ, ठीक है। चलना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय अमन, बाय बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खाओ पियो और मौज करो। करो ऐसे। ठंड लग रही है इसको इसको अभी से जैकेट पहन लिया क्योंकि बाहर रास्ते में ठंड लगे, उससे अच्छा वैसी बात नहीं है, वो ना बैग में सब कुछ आ नहीं रहा था, इसलिए ऐस- मैंने ही बोला के पहन लो। कि हाँ, निकाल वो के अच्छी पहन बात लो, है फिर क्योंकि हाथ में क्या रख है कि लेना। कपड़े भी साथ में, कपड़ों का भी बैग है और साथ में यहाँ से इवेंट का भी सामान वैसे लेके वो जाएंगे थिकनेस वाला इतना है ना, कि बैग में एक नहीं रखेगा रहता। ना तो बट full हो वहाँ पे जाएगा आपको बहुत ठंड लगेगी ना, रात को इवेंट होती है तो ऑलमोस्ट ठंड आपने जैकेट रखा? बैग। मैं लेके ही चला रहा। ओके, चलिए बाय बाय। बाय बाय। क्या कांग्रेचुलेशन करना है? बाय बाय। बाय बाय अमन, बाय बाय। ख्याल रखना अपना। कंग्रेच। सारा काम करके अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। हेमल भी कब के चले गए और उसके बाद सीधा क्लीनिंग पे लग गई थी। और आजकल ना हमारी स्ट्रीट में मैंने कितनी बार बोला है, धूप ही नहीं आते, तो ये टावल कैसे सूखेगा? देखिए वहां सामने ही धूप आएगी। और बस सारा काम करके आज जल्दी जल्दी से फ्री हो गई हूँ। बट अभी बज गए हैं 11:05। पहले इसे, वरना कॉपीराइट आ जाएगा क्योंकि सुबह सुबह वजन स्टार्ट ही रहते हैं। अभी अभी झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, इसलिए फैन भी स्टार्ट था क्योंकि मैंने ना पोछा लगाया और सुबह से मैं अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर रही थी। इसको अच्छी तरह से निकाल के क्लीन भी कर दिया। 11:05 हो गई है। अब मुझे अपने लिए ही खाना बनाना है। सो आज मैं राइस बनाऊंगी। जो कल रात को राइस बनाया था ना, वो इतना ज्यादा टेस्टी लगा था ना मुझे, तो आज वापस से वही राइस बनाऊंगी, चने और आलू ऐड करके। तो थोड़ी बहुत रेसिपी आप लोगों के साथ उसकी शेयर करूंगी। फिलहाल अभी मुझे बकेट लेके जाना है टेरेस पे प्लांट्स को पानी देने के लिए। सो एक बार प्लांट्स को अच्छी तरह से पानी दे देती हूँ। और सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तो सारा काम करके ऐसे ही फ्री हो जाते हैं। और अभी अभी वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स है, पता नहीं कहाँ पे चले गए। टेरेस पे जाती हूँ, अगर दिखे तो दिखाती हूँ। व्हाइट कलर के वो इतने सारे बर्ड्स आ जाते हैं ना सुबह सुबह, और इतना शोर करते हैं ना कि क्या बात बताए। अभी तो फिलहाल ये पीछे वाले ट्री में से ही आवाज आएगी। A few moments later. चले चलते हैं, बकेट लेके मैं नीचे से पानी आ गई हूँ। और यहाँ पे भी अच्छी तरह से क्लीन किया, सब वो छाले वगैरह हटाए। आज तो ना सुबह जल्दी उठ गई थी बहुत ज्यादा, तो सारा काम भी मेरा हो गया। और हेमल आज नहीं है, कल भी नहीं है, तो एक्स्ट्रा काम जितना होगा ना सारा का सारा कर लूंगी। सुबह सुबह पूजा करने आई थी, इसलिए टेरेस का दरवाजा मैंने ओपन ही रखा था। पूरी धूप भी नहीं आई, देखिए 11 बज गए हैं और इतनी ही धूप आई है। चले तो फटाफट से पहले प्लांट्स को पानी दे देती हूँ। प्लांट्स को पानी भी दे दिया है और धूप है, बट इतनी ज्यादा लग नहीं रही है। जैसे ही सूरज दादा के सामने देखते हैं ना तो दिख ही नहीं पाते, ऐसे ऐसे आँख हो जाती है। देखिए अभी ऐसे देखना पड़ता है क्योंकि सामने ही है सूरज दादा, इतने चमक रहे हैं। बट धूप इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि हमारे पोरबंदर में वापस से 3-4 दिन से ना ठंड का प्रमाण थोड़ा बढ़ गया है। बट सुबह तो इतनी ज्यादा ना ठंडी ना गर्मी ऐसा लग रहा है। रात को थोड़ी थोड़ी ठंडी बढ़ गई है। 3 दिन से बोल रही थी गर्मी गर्मी, बट थोड़ा ठंडा माहौल हो गया है। सो चलिए चलते हैं नीचे। ऑलमोस्ट स्टार्ट है माता रानी की गरबा वगैरह, क्योंकि सुबह सुबह मुझे घर में ना ऐसा ही माहौल चाहिए। मैं सुबह उठ के पहले टीवी स्टार्ट करती हूँ और उसमें गरबा भजन कुछ भी लगाती हूँ, हनुमान चालीसा हो कुछ भी। अभी आवाज नहीं आएगा और कॉपीराइट का भी थोड़ा इशू रहता है, इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ, तो ब्लॉगिंग थोड़ा कम करती हूँ। चलिए तो सारा काम हो गया। अब किचन में जाके खाना भी बना लेती हूँ अपने लिए। जैसे ही मैंने टीवी क्लोज किया ना तो देखिए कितनी शांति है। ऐसा लग रहा है सब लोग सो रहे हैं, बिकॉज आज संडे है। मैं जल्दी उठ गई हूँ। मैंने भजन का आवाज एकदम से लाउड रखा था। बाहर भी देखिए सब सुनसान, ऐसा लग रहा है कि संडे एंजॉय कर रहे हैं, सो रहे हैं अभी तक। वैसे अभी 11:30 बज गए हैं। चलिए मैं तो किचन में जाके खाना बना लेती हूँ, फिर मुझे ना जल्दी से दोपहर को थोड़ा रेस्ट करना है इसलिए।
लंच बन के एकदम से मेरा रेडी भी हो गया है और अभी अभी पंडित जी भी आए थे घर पे, तो उसे भी दान दक्षिणा जो कुछ भी देना है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, घर पे ही आते हैं, घर पे भी नहीं, घर पे ही आते हैं। सो कुछ भी दान दक्षिणा हमें देना होता है वो घर से ही दे देते हैं, तो अच्छी बात है। और अभी 1 बजने में 15 मिनट बाकी है और मेरा सारा का सारा A to Z काम कहते हैं ना, आज तो पूरा का पूरा काम हो गया। एक्स्ट्रा काम भी बहुत सारा हो गया है। राइस भी बन के रेडी हो गया है, पर क्या है ना, घर पे टमाटो फिनिश हो गए थे, तो मैंने कोमल भाभी के पास से टोमेटो मंगाए हैं। वो सब्जियां लेने जाने वाले थे, तो मैंने कॉल किया था, इसलिए टोमेटो कोमल भाभी लेके आएंगे। उसके बाद मैं खाना खाने बैठूंगी, क्योंकि मुझे बनाना है टमाटर एंड ऑनियन का सलाद। A few moments later. चलिए, तो अभी मैं बैठ रही हूँ लंच करने के लिए, क्योंकि फ्रेश टमाटो घर पे आ गए हैं। अभी अभी कोमल भाभी मुझे दे के गए। और हाँ, एक दूसरी बात बहुत बड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ही भूल गई। आज हमारे गुजरात में इतनी ज्यादा खुशी वाला दिन है ना, क्योंकि आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो द्वारिका गए हैं, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा ब्रिज कब से बन रहा है, आई थिंक 2-3, मुझे प्रॉपर नहीं पता है कब से बन रहा है, बट ये पता है कि 2-3 साल से तो उसका सब काम स्टार्ट ही है। और जो कोई नहीं कर पाया ना आज तक, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। तो इतनी ज्यादा पूरे गुजरात में खुशी है, क्योंकि क्या है कि द्वारिका तो हम लोग दर्शन करने के लिए ऐसे ही जाते थे, बट भगवान श्री कृष्ण का ना दूसरा टेम्पल द्वारिका, बेट द्वारका जिसे कहते हैं, वहां पे भी भगवान द्वारकाधीश का ही टेम्पल है। सो वहां पे जाने के लिए ना हम लोगों को जाना पड़ता था बाय बोट, यानी कि बोट में बैठ के समुद्र में से सफर करना पड़ता था। आधे घंटे का रास्ता था। सब लोग इतने सालों से ना वहीं से सफर कर रहे थे। मैं भी कितनी बार गई हूँ, बट व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, उसके बाद बेट द्वारका नहीं गई हूँ। जाएंगे हम लोग भी, बट क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की वो नगरी में जाने के लिए बोट से ही जाते थे, तो उस बीच में जो रास्ता था ना, उस पे पूरे समुन्दर के जो ऊपर वहां पे एक ब्रिज का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु का वो कहते हैं ना उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर के हाथों से हो गया है। और अब सब लोग पब्लिक वहां से जाएंगे भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए। और आई थिंक वो ओखा कहते हैं, ओखा से बेट द्वारका तक का पूरा वो जो डिस्टेंस था वो ना ब्रिज में कन्वर्ट हो गया है, तो ब्रिज के द्वारा हम अपने व्हीकल लेके भी जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी और खुशियों वाला दिन है, जो आज तक नहीं हुआ ना, वो भगवान की मर्जी से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कर दिया। और इसीलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही नहीं कहते। सब काम हमारे पूरे इंडिया में कितनी जगहों पे अलग अलग सब काम मोदी जी के द्वारा कर रहे हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे लिए तो वो भी भगवान है। सो आज ना बहुत खुशी वाला दिन है। और 3-4 दिन से द्वारिका वैसे भी पूरी सजाई गई है, क्योंकि वहां पे वो कहते हैं ना बहुत बड़ा खुशी वाला ही माहौल होगा, क्योंकि जो इतने साल से वो हम लोग बाई बोट से जा रहे थे, उसके वो एक सेतु का निर्माण हो गया है और उसका नाम भी भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित रखा है। सो कहते हैं ना बहुत खुशी वाला दिन है। और हमारे पोरबंदर में से आज ढेरों लोग गए हैं द्वारिका। कितनी सारी बसेस यहाँ से गई है ना द्वारिका दर्शन करने के लिए। सब लोग जाएंगे। और हेमल कोइंसिडेंटली इवेंट करने के लिए भी द्वारिका ही गए थे। मैं सुबह थोड़ा भूल गई थी बताना आप लोगों को। सो हेमल को भी द्वारकाधीश के दर्शन हो जाएंगे। सो लकी, कोई बात नहीं, हम हमारे टीवी के माध्यम से भगवान के दर्शन करेंगे। वैसे भी डेली लाइव आता ही है भगवान के दर्शन, सो करते हैं सुबह सुबह दर्शन। बट वो वहां पे जाने की जो खुशी होती है, भगवान को वो कहते हैं ना आमने सामने जो भगवान के झांक के दर्शन करने को मिलता है ना, बहुत मतलब बहुत ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई। जब भगवान को देखते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया एक तरफ, बस भगवान को देखते रहे एक तरफ। सो बहुत खुशी वाला दिन है। चलिए अभी मैं मेरा लंच रेडी करती हूँ, यानी कि मेरा सलाद रेडी करती हूँ और उसके बाद खाना भी खा लेती हूँ। खाने में राइस बनाया है, सबको पता ही है। सो यहाँ पे है यमी यमी सा मेरा राइस, कुछ इस तरह से है, देखिए तुरंत बन जाता है, इसलिए ये ही बना लिया। और इसके साथ यहाँ पे सलाद भी मैंने चॉप कर दिया है, टमाटर एंड ऑनियन का, और साथ में लेमन। इसके साथ है गरम गरम नहीं पर ठंडी ठंडी बटर मिल्क एंड वाटर।
चलिए अभी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि अकेली अकेली हूँ, खाना खाने का वो कहते हैं ना मजा तो नहीं आएगा। चलिए तो अभी पहले मैं मेरा लंच फिनिश करती हूँ। लंच करने के बाद भी ढेर सारा काम है, वो सारा का सारा फिनिश करूंगी मेरा काम। A few moments later. 2 बजने में 15 मिनट बाकी है। लंच भी मैंने कर लिया है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी और थोड़ा बहुत एडिटिंग का मेरा रील्स वगैरह का काम बाकी है, सो वो फिनिश करूंगी। और मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही है ना, तो अब थोड़ी देर में सो जाती हूँ, क्योंकि वैसे भी काम तो चलता ही रहेगा पूरा दिन। उससे अच्छा है थोड़ी देर सो ही जाती हूँ, क्योंकि फिर हेल्थ भी खराब होती है ना। अभी बहुत अच्छी इवनिंग हो गई है और शाम का टाइम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और शाम के टाइम की पूजा भी हो गई है। इतना प्यारा लगता है ना शाम को। और संडे है तो पता नहीं सुबह से कई लोग गए हैं कि क्या, सब सुनसान ही लग रहा है मुझे तो। वैसे भी हेमल नहीं है तो सुनसान ही लगेगा। और देखिए भगवान की आरती अभी स्टार्ट है शाम के टाइम की, वही देख रही थी। और 7:15 हो गए। और आज तो इतना अच्छा दिन था, पहले ही मैंने सुबह भी बताया, थोड़े बहुत व्यू भी उसके आप लोगों के साथ शेयर किए। सो बस अभी मेरा ना थोड़ा बहुत काम है, वो मैं फिनिश करूंगी एडिटिंग वगैरह का। एंड दूसरा मुझे किचन में काम है, वो फिनिश करूंगी। सो आज का व्लॉग भी अब यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि हेमल तो है नहीं, सो हम लोग कहीं बाहर तो जाने वाले नहीं है। और बस घर का जो कुछ भी काम है और मेरा एडिटिंग अपलोडिंग का काम है, वो सारा काम फिनिश करूंगी। और आजकल वैसे भी एडिटिंग करके कल बहुत लेट सोई थी और दोपहर को भी मुझे इतनी मीठी वाली वो नींद आई ना, तो मैं 6-6:30 बजे तो जगी, फटाफट से जग के फ्रेश होके फिर मैंने सीधी पूजा ही कर ली। सो चलिए व्लॉग को भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हेमल के साथ बात हुई, वो थोड़ा अपने इवेंट के काम में वहां पे बिजी है, क्योंकि इवेंट है। सो ऑलमोस्ट अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, सो इवनिंग के टाइम से ही स्टार्ट होती है इवेंट्स वगैरह। सो वो उसमें बिजी है। बट हेमल नहीं होते तो अच्छा भी बिल्कुल नहीं लगता है। और साथ में इस बार तो अमन भी नहीं है, वरना तो अमन आता जाता रहता है, सो वैसे भी टाइम चला जाता है। बट अमन भी नहीं है, हेमल भी नहीं है, सो बिल्कुल वो अच्छा नहीं लग रहा है। बट कोई बात नहीं, वो अपने काम में है, इसलिए 2 दिन की ही बात है। सो चलिए आज का व्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Deep in the shadows